स्टार्ट करना है रीजनिंग का ही। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, यही होता है ना, खूनी रिश्ता, खून का रिश्ता, खून का रिश्ता। पहले मूवी नहीं आती थी खून भरी मांग, खतरनाक खतरनाक सी मूवी आती थी, खून के नाम से आता था। क्यों देखना जरा ब्लड रिलेशन में रिश्ता कैसे पहचानते हैं। चलो बनाते हैं एक सुंदर बालक, ये रहा सुंदर बालक, ध्यान देना, ये सुंदर बालक है, बाल छोटे छोटे होंगे इसके, ठीक है। ये रहा आपका सुंदर बालक, और ये रहा एक, चलो एक सुंदर कन्या, ये ज्यादा सुंदर कन्या नहीं बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा सुंदर कन्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस बालक की बहन है ये अभी। तो बालक भाई बहन कितना कैसे लड़ाई करते हैं। और ये देखो देखो बालिका है, बालिका के बाल थोड़े स्टेप हेयर कट रखेंगे, स्टेप हेयर कट रखेगा। रुको, अब लड़की है ना, इसके दो बाल आएंगे ऐसे वाले, ये नहीं, ठीक है। दो दो बाल अगर ऐसे नहीं आते हैं, वो आते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब इसमें देखोगे ये बालक है, इस बालक के पेरेंट्स होंगे फादर जी, मान के चलो, इस बालक के फादर जी होंगे, अब फादर के भी क्या होंगे, फादर होंगे, और क्या होंगे, इनकी मदर होंगी, और इनके जो फादर है, ठीक है, इनके क्या होंगे, भाई होंगे, और क्या होंगे, इनकी बहन होंगे, शिशु। अब क्या ध्यान देना, यू नो शिशु, 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 शिशु। अब ये जो, अब ध्यान सुनो, इस बालक की मम्मी होंगी, ठीक है। अब बालक की जो मम्मी होंगी, अब मम्मी के भी पापा होंगे, और पापा के भी यहाँ पे मम्मी होंगी, मतलब मदर की मम्मी होंगी, ठीक है। और रुक जाओ बालक, तुम लोग ज्यादा कमेंट मत करो, मम्मी घिस के मारेंगे तुम्हें, दो चमाट अभी बता रहे हो, मम्मी के रिश्तेदारों को नहीं बोलना चाहिए, और तुम लोग मम्मी के रिश्तेदारों को बोल रहे हो, मैं वो भी कैमरा चल रहा है, मैं घर पे बोल दूंगा, अब नाम बोलूंगा कि ये मम्मी आपके तुम्हें बताएंगे घर पे। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे मदर की भी क्या होंगी, भाई होंगे, और क्या इनके शिष्य होंगे, मम्मी के शिष्य होंगे। अब मेरे लाल जरा ध्यान से समझना, अब ये बालक ना, इनको तो पापा बुलाएगा, फादर, इनको क्या बोलेगा, दादाजी ना, ग्रैंड फादर, एक ग्रैंड मदर, ये आपके अंकल, आंटी, सबसे बढ़िया रिश्ता होता है आंटी का, सब आंटी आंटी चलता था। हाँ समझ गया मैं। ये जो रिलेशन होता है पापा के साइड के, उनको हम बोलते हैं पैटर्नल, एज कैसे जाते हैं, पैटर्नल रिलेशन जाते हैं, पैटर्नल पापा वाले, ठीक है। और जो मम्मी वाले रिलेशन जो होते हैं वो आपके होंगे मैटरनल, ये होते हैं आपके मैटरनल। मैटरनल जरा स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर होगा तो ध्यान देना, जगह थोड़ा कम बचा था। एक चीज ध्यान समझना, रुक जाओ, ये बालक, ये बालिका क्या है, भाई है बहन है, इसको मैं प्लस साइन दूंगा, भाई को, बालक को, मेल को, फीमेल को माइनस, ठीक। रुक जाओ, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तुम्हें जैसे कि आइडेंटिफिकेशन में पता चले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसके लिए प्लस माइनस दिया गया है, ठीक है। अब ये जो बालक है इनको क्या बोलेगा, मम्मी, इनको भी क्या बोलेगा, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जो बोलेगा, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है मैटरनल ग्रैंड फादर, इट मीन्स जो रिलेशन बनेगा कि मम्मी के साइड से बनेगा, मैटरनल ग्रैंड मदर तो इनके मम्मी के साइड से बनेगा, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, इट मीन्स मामा होंगे इधर, जो भी मामी होंगे, जो भी जैसे मौसी होंगी, जो भी, ते मैटरनल वाला समझ में आया, इधर से जो भी जाएगा कौन सा होगा, मैटरनल होगा, इधर से होगा जो पैटर्नल होगा। अब हम एक काम करते हैं, इस बालक की शादी कराते हैं, ये बालक बहुत खुश है, तब हम इसके कराएंगे शादी। अब रुक जाओ, ध्यान से समझते रहना, अब जैसे ही इस बालक की शादी होगी, इस बालक की जैसे शादी होगी तो यहाँ आएगा इन लॉ, जैसे ही शादी हो जाती है तभी आता है इन लॉ। इधर जैसे जो भी रिलेशन होते हैं, आप जैसे बोलोगे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, इधर भी मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, जो भी होगा। अब जैसे शादी होगा तो मेरे लाल जरा ध्यान से समझना, तो हम बनाएंगे सुंदर कन्या, ये रही देखना सुंदर कन्या, इसके जो हेयर होंगे थोड़े काफी बड़े बड़े होंगे, और स्टेप हेयर कट रखेंगे हम इसका भी, ओके लाल, स्टेप हेयर कट,
अब इसका एक चीज बताएं, फिर रुक जाओ, ओठ खराब जा रहा है लड़की का। तुम लोग चुपचाप नहीं रह रहे हो, पहले वाली ज्यादा सुंदर लग रही है। देखो ये ले, ओठ सही बन गया। अब रुक जाओ। अब इस अब ये जो है, इन लॉ में, जैसे कि लॉ मतलब ये लड़के की शादी से लड़की सो रही है। अब इसका मैं भी 2-3 बनाता हूँ इसको, इसका एक नहीं 2-3 आएगा। और इधर देखो एक। अब इधर समझो, रुक जाओ। हाँ, रेड रेड सिंदूर, ए बालक डिमांड आया, रुक जाओ। हाँ, ठीक है, ये रहा इसका सिंदूर। थोड़ा धीरे से। अब जैसे ही अब जैसे इस बालिका की शादी इस बालक से हुई है। अब मैं इसको मैं बोलूं, लिख देता हूँ सुंदर कन्या। सुंदर कन्या। बालक आपने टिप्पणी मत दो, इधर देखो बस। ये सुंदर कन्या हो गया, ये सुंदर बालक हो गया। इस बालक की शादी हो गई इससे। अब यहाँ पे देखो, अब इस लड़की के रिलेशन में जो भी होंगे, अब इस रिलेशन में क्या होंगे, इसके भी मदर होंगी और क्या होंगे, फादर होंगे। अब समझना एक्चुअली यहाँ पे रिलेशन समझना क्या क्या बोला जाता है। इसके भी क्या होंगे, भाई शिशु होंगे, भाई होंगे। अरे सिस्टर, असल नहीं समझो, शिशु। युप, यस यस को युप, नुप को नुक। अब यहाँ पे देखना, अब ये जो मदर है इस बालक को क्या बुलाएंगी, इस बालक को दामाद जी। इंग्लिश में दामाद जी नहीं बोलेंगे, सन इन लॉ। क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। अब जो भी रिलेशन इस साइड से इधर होगा या इस साइड से इधर होगा, लॉ का हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब मदर इनको क्या बुलाएंगे, सन इन लॉ। फादर इनको क्या बुलाएंगे, सन इन लॉ। अब इधर से ध्यान समझो, अगर ये बालक इनको बोलना है, अगर ये बालक इस लड़की के मम्मी को क्या बोलेगा, मदर इन लॉ। ये बालक इस फादर को क्या बोलेगा, फादर इन लॉ। अब यहाँ पे जो साली होंगी और ये साले साहब होंगे, क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। जो सिस्टर इन लॉ, अगर मैं ध्यान समझो, ये जो लड़की है, ये लड़की भी इसको इधर में क्या बोलेगी, लॉ में ही आएगा कंडीशन, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, समझ में आया ना। जो भी रिलेशन भाई बहन का होगा वो इधर भी आ जाएगा। जैसे कि क्या बोलेगा इसको, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। ये जो मदर और फादर इन, इसको क्या बोलेंगे, सन इन लॉ में जाएगा। गॉट इट। अब इनके भी मम्मी पापा जो होंगे यहाँ पे, इस लड़के इधर मम्मी पापा होंगे ना। अरे लड़की के दादा और दादी, लड़की के दादा और दादी, तो ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज अब इस लड़के का, ये जो लड़की है ये जो लड़की है ना, अभी आपको सारा चीज लिखा हुआ मिलेगा। ये जो फैमिली ट्री इसलिए बनाया दिया हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कहने में। अभी बहुत चीज इसमें बाकी है, घबराओ मत अभी, ठीक है। अब इस लड़की के, ये इसकी बहन थी, अब बहन में क्या, अब इस लड़की के बॉय भी होंगे, लड़का होगा, और इस लड़की के गर्ल होगी। अब एक चीज बताओ, ये लड़की को लड़का होगा तो क्या बोलोगे, उसको हम लोग नेफ्यू बोलते हैं, नेफ्यू। और इसको क्या बोलते हैं, नीस, या ना इस नीस। अब एक बार इसको क्या बोलेंगे, फैमिली ट्री। इसमें दिख नहीं रहा शायद, फैमिली ट्री, FAIMILY, फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री में अब आप लोग को पता चल गया भाई बहन का रिश्ता, मदर फादर होंगे जो चीज। अब थोड़ा सा देखते हैं हायरार्की ट्री, इसके बाद अभी टाइम देंगे छापने के लिए, अभी रुक जाओ। अब हायरार्की ट्री कैसे देखोगे, अब हायरार्की ट्री देखो, हायरार्की ट्री में कि किस जनरेशन में हम किसको रखेंगे। देखो, क्वेश्चन को विदाउट हायरार्की ट्री आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना, उसके मामा के नाना के नानी, अब उसके मामा के भाई के बहन को घुमाते रह जाओगे तुम, और जहां अपने आप को रखो फिर लेके नाचो उसमें। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको आपको हायरार्की ट्री से ही बनाना पड़ता है। अब हम समझेंगे हायरार्की ट्री बनती कैसे है, किस जनरेशन को कहाँ रखते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, अब मैंने क्या किया था, एक सुंदर बालक को यहाँ रखा था, एक सुंदर बालक को यहाँ रखा था, ठीक है। और साथ में क्या थी, बालिका थी। अब एक चीज ध्यान से समझो, ये बालिका को गंजी नहीं रखेंगे भैया, पागल हो क्या, बालिका को गंजी बोलना है गधा, लड़के गंजे होते हैं। अब इधर देखो, ये ये जो जनरेशन है, सबसे जो अभी हमारी जनरेशन मान लेते हैं कि लड़का लड़की हो गए, तो जो हम भाई होंगे उनको जितने भी मेल होंगे हम लोग प्लस साइन से डिनोट करेंगे,
जो माइनस होंगे वो जो फीमेल होंगे उनको माइनस से डिनोट करेंगे। अब ध्यान से समझो, अब एक जो सेम जनरेशन में आएंगे, सेम जनरेशन में कौन से आएंगे, लड़का हुआ, भाई हुआ, बहन हुआ। अब ये भी जो भी भाई होंगे, जैसे अब मैं इस लड़के की शादी करा देता हूँ, ये यहाँ पे डिनोट करूंगा कि ये हस्बैंड वाइफ होंगे। तो एक हमारी ये सुंदर कन्या थी, ध्यान से समझो, ये सुंदर कन्या थी कि नहीं। देखो लड़की बड़ी होती है, तुम लोग लड़की बड़ी होने नहीं दोगे यार। चलो ठीक है, इसी हाइट के बना दो, मैं लड़के को बड़ा कर देता। एक थी हमारी सुंदर बालिका। अब देखो ये चीज सेम जनरेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे। इसके बाद से अब इधर भी इसके भाई अगर होते हैं, और भी जो भाई होंगे, यहाँ लिख देता हूँ ब्रदर और सिस्टर, ये सब किस में आएंगे, सेम जनरेशन में आएंगे। अब इसके ऊपर जो जनरेशन आएगी, इसके जो ऊपर जनरेशन आएगी, इनके पेरेंट्स की आएगी फादर की। बालक को बात मत करना प्लीज। ये फादर की जनरेशन आएगी, फादर हो गई मदर, फादर या मदर, ठीक है। फिर इनके इधर भाई बहन आ जाएंगे, इनके ब्रदर सिस्टर, जो अंकल आंटी होंगे, हमारे जो अंकल आंटी होंगे एक जनरेशन ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंकल आंटी, इसी के रिस्पेक्ट में अंकल, और फिर इधर आंट। अब एक चीज समझो, अब दादाजी का जो है जाएगा, ये ऊपर सबसे ऊपर हायरार्की जाएगा। अगर मैं इसको वन जनरेशन लेता हूँ तो दूसरी जनरेशन होगी, और ऊपर कौन सी होगी, तीसरी जनरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे कौन लोग आएंगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। इसके अगर ऊपर जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंडफादर आएंगे, ठीक है। अब यही रहता रखते हैं। अब ध्यान दो, अब ये सब बालक, देखो यहाँ शादी हम कराए थे, इनका हमें बच्चा कराते हैं। अब ये जो बच्चा है इसको मान चलो इसको सन हो गया। अब जो इसका बेटा होगा वो नीचे जनरेशन पे जाएगा, ठीक है। नीचे जनरेशन इसी के, अब इसमें जो जनरेशन आएंगे, फिर इसमें इस बेटा होगा, मान चलो इस डॉटर होगा, एक डॉटर हो गई, तो ये नीचे जनरेशन में आएगी। अब ध्यान से समझो, ये जो लड़का है, ये जो सन है नीचे सबसे नीचे, इसको क्या बुलाएगा, पापा। ये लड़का इसको क्या बुलाएगा, दादा। और ये होगा ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर पर दादा टाइप में, ठीक है। ये जो डॉटर हुई, आपको क्या बुलाओगे इसमें। अब एक चीज बताओ, अगर ये लड़की है इसकी, अगर मैं यहाँ पे इसी में समझाता हूँ, ये जो फादर है इस लड़की को क्या बुलाएंगे, ये जो यहाँ पे लड़के के फादर हैं, इस लड़की को क्या बुलाएंगे, डॉटर इन लॉ। सुनो क्यों, ध्यान से सुनना। जैसे क्या होता है हमारे बिहार साइड में और यहाँ में अंतर ये है, यहाँ बहू किसको बुलाते हैं, जिस जैसे जो लड़के की बीवी होती है ना, उसको बहू बोलते हैं। हमारे साइड में जो हमारे पापा होते हैं ना, वो जो हमारी बीवी होंगी उनको बहू बुलाएंगे। तो बस वही बात नहीं है कि पापा आपके बहू बुलाएंगे, हाँ। नहीं, यहाँ क्या होता है, जैसे कि जो लड़का होता है वो अपनी बीवी को बहू बुलाता है। एक ग्रैंड मदर होंगे बालक, देखना इसको। अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, बालक इधर देखो रिलेशन क्या है। फादर फादर जो होंगे, फादर के जो फादर होंगे ग्रैंड फादर बोलेंगे, फादर, और जो फादर के जो मदर होंगे ग्रैंड मदर बोलेंगे। अब ध्यान सुन लो इधर, फादर के जो सिस्टर होंगे क्या बोलेंगे हम लोग, आंट। फादर के जो ब्रदर होंगे क्या बोलेंगे, अंकल। चिल्ड्रन ऑफ अंकल या आंटी उनको क्या बोलेंगे, कजन्स। भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। एक जब भी जैसे चाचा और चाची के जो लड़के होंगे वो आपके क्या होंगे, कजन्स होंगे, ठीक। वाइफ ऑफ अंकल आंटी, हस्बैंड ऑफ अंकल आंटी क्या होंगे, अंकल। हाँ हाँ आंटी लिख लो। तुम्हें बहुत डाउट हो रहा है, मुझे पता है, मुझे डाउट तुम्हारा। फिर बाद में छापना, मैं भेजूंगा पीडीएफ, छापना नहीं आप लोग को। मदर के जो फादर होंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, देखो मम्मी के साइड के जो रिश्ते होंगे क्या होंगे, मैटरनल। मम्मी क्या कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंडमदर। मम्मी के जो भाई होंगे अंकल, मैटरनल अंकल कह लो, सिंपल सा। यहाँ पे मैटरनल आंटी, यहाँ पे कजन्स हो गए, जो मामा मामी के जो लड़के होंगे आपके क्या होंगे, कजन्स हो गए। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल आंटी, और हस्बैंड ऑफ मैटरनल अंकल वही अंकल, ये सेम चीज था। अब यहाँ पे रिलेशन इन लॉ, जब शादी हुआ था तब की देख लो, कि सन की जो वाइफ होगी क्या बोलेंगे हम लोग, डॉटर इन लॉ। हस्बैंड या वाइफ सिस्टर क्या होंगे, सिस्टर इन लॉ। डॉटर हस्बैंड, जो डॉटर का हस्बैंड होंगे क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सन इन लॉ। सन आ गया। अब ब्रदर वाइफ जो होंगे, सिस्टर इन लॉ। अब इधर देखो दो तीन कनेक्टिंग वर्ड, अब समझो क्या होता है। जहां भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे, मेरे लाल थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी हम ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन करेंगे, हम अपने मन से
जैसे नाम कुछ भी लिखा होगा तो नाम से हम नहीं डिसाइड करेंगे कि ये मेल है क्या या फीमेल है, जब तक कि क्वेश्चन में ना कहे कि ये मेल है या फीमेल है। उसके वर्डिंग से पता चलेगा क्या है कि ये मेल है या फीमेल है। ऐसे नहीं कि हमें मन कर रहा है तो हमने इसको प्लस दे दिया, गर्ल्स का नाम लिखा हुआ है लक्ष्मी तो चलो माइनस कर दो, अपने हिसाब से नाम नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे। जो भी मेल या फीमेल डिसाइड होगा कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे कि x इज ब्रदर ऑफ y, इट मींस x है क्या है, भाई है किसका, y का। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि y क्या है, बॉय है या गर्ल है। यहाँ y का तो जेंडर नहीं पता चला ना, बल्कि ये पता चल रहा है कि x क्या है, भाई है। इट मींस x क्या है, एक लड़का है, मेल है, तो ये x प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो x ब्रदर इज y, x का भाई कौन है, y है, तो x क्या होगा, प्लस होगा, लड़का होगा। लेकिन वो x का नहीं पता चलेगा, सॉरी y क्या होगा, x ब्रदर इज y, x भाई है ना, तो सॉरी x ब्रदर इज y, x का भाई कौन है, y है, तो y क्या होगा, प्लस में होगा। x का जेंडर नहीं पता चलेगा कि प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ से पेन चला लो, जल्दी से, वेट मत करो बस। ध्यान समझना, x ब्रदर इज y, x इज ब्रदर ऑफ y, x ब्रदर है ना, तो x क्या होगा, प्लस होगा, y का जेंडर नहीं पता है। दूसरे में x ब्रदर इज y, x का भाई कौन है, y है, x का जेंडर नहीं पता चला है, मेल या फीमेल। हाँ बस इतना ही, जल्दी। अब कनेक्टिंग वर्ड हु हुम हुज जो यूज होता है वो देखो किसके लिए यूज होता है, यहाँ समझो थोड़ा सा। ये जो हु हुम हुज जब भी वर्ड यूज होगा किसी दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, दो आदमी को कनेक्ट करने के लिए, तो ध्यान देना, इसका मतलब ये होगा, ये जो देखो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए क्या है, भाई है किसका, बी का। अब यहाँ से बी का पता नहीं चल रहा है कि बी मेल है या फीमेल है, हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड यूज हुआ है कौन सा, हु जब भी यूज होगा इट मींस उसके जस्ट पीछे वाला जो लेटर आएगा उसके लिए होगा, या जो नाम होगा उसके लिए आएगा। ठीक है, तो हु कौन, मतलब बी, बी इज फादर ऑफ सी, जो बी पापा है सी का, मतलब बी क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, और किसका, सी का। अब सी का क्या होगा ये नहीं पता, सी मेल हो सकता है या फीमेल, कुछ भी हो सकता है, सी मेल भी हो सकती है या फीमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। माई लैंग्वेज सी इज वेरी डेंजरस। सी, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे हु, ए मतलब क्या हो, ए हु मतलब किसके लिए होगा, ए के लिए होगा कि नहीं होगा। अब देखो ए हु इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो क्या है, भाई है किसका, बी का। अब बी का भी नहीं पता चल रहा है, फादर ऑफ सी, अब फादर ऑफ सी बोला है ना यहाँ पे, तो कनेक्टिंग वर्ड क्या है, हु है, मतलब कौन फादर है, ए है किसका, सी का। तो यहाँ भी एबीसी का नहीं पता है और बी का भी और नहीं पता। अब यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड होता है एंड और बट, एंड हो और हो या बट हो, उसमें क्या होता है ध्यान समझना। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, अब ये जो एंड यूज होगा ना, ये एक्चुअली में एंड यूज होगा किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए यूज होगा। जब एंड का यूज करेगा, एंड किसके लिए होगा, सिर्फ पहले के लिए होगा। हु जो होता था किसके लिए, बी के लिए होता था। अब स्टेटमेंट पढ़ो, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है ब्रदर है किसका, बी का, तो बी का तो नहीं पता, लेकिन ए का जेंडर पता चल गया, क्या ब्रदर है तो प्लस साइन जाएगा। एंड फादर ऑफ सी, एंड फादर ऑफ सी, इट मींस ए एंड किसके लिए जा रहा है, ए के लिए जा रहा है। इट मींस जो सी का फादर होगा कौन सा होगा, ए होगा। यहाँ पे सी और बी का भी पता नहीं चला मुझे, समझ में चल आया बात। ठीक है, अब ए वाला देखना, बी पार्ट। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है क्या है, भाई है किसका, बी का। हु, अब जैसे हु वर्ड यूज हुआ है, इट मीन किसको लिए होता है, बी के लिए होता है। हु इज फादर ऑफ सी, इट मीन बी फादर है तो प्लस जाएगा और नीचे जाएगा सी। ध्यान से समझना, हायरार्की ट्री भी मैं यहाँ पे बनाते चल रहा हूँ। ये जो बी है पापा है और सी बेटा है ना, तो बी ऊपर जाएंगे सी नीचे आएंगे। हायरार्की ट्री भी समझते जाना कैसे बना रहा हूं मैं, ऐसे नहीं बाद में समझ में आएगा। देखो ए ब्रदर है तो सेम जनरेशन आएगा, तो सेम जनरेशन में ए प्लस बी प्लस हो गया।
ठीक, ए प्लस बी का पता नहीं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है हु इज फादर ऑफ सी, हु मीन्स क्या, बी के लिए, तो बी क्या है, फादर है सी का, तो बी फादर है तो बी ऊपर आएंगे सी नीचे आएगा, नीचे वाली जनरेशन में, ठीक। एंड मैरिड विथ डी, ये जो एंड यूज वर्ड हुआ है, ये जो एंड यूज हुआ होगा आपका ए के लिए होगा, ये जो पहला वर्ड होगा एंड मैरिड विथ डी, इट मीन्स ए जो होगा वो शादी किससे करेगा, डी से करेगा। जब डी शादी के, जो डी क्या हो जाएगी, शादी किया तो फीमेल होगी, ये वाइफ होगी ना, ए की वाइफ होगी डी, तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इसका मुझे अभी पता नहीं चला। अभी एक स्टेटमेंट ही है देखो कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है भाई है किसका, बी का, अब बी लड़का या लड़की नहीं पता, एंड सी इज फादर ऑफ डी। अब यहाँ जो एंड यूज हुआ है ना, तो इसमें एंड से इसके कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि सी का अलग है, तो सी इज फादर ऑफ डी, तो सी इज फादर ऑफ डी, बस कोई रिलेशन नहीं है, ये चल रहा है। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज फादर ऑफ डी। देखो फादर का रिलेशन आया है तो एक हायरार्की ऊपर चला गया है, और उसके बाद से आप लोग बनाना। अब इसको पढ़ो, अब देखो आवाज मत करना, अब ध्यान से समझो, इधर पूरा फोकस इधर आना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे फोकस होना चाहिए सबका, कोई सो नहीं रहा है ना, ठीक है, सुना मत। ए इज मदर ऑफ बी, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा, देखो ए इज मदर ऑफ बी, जब ए मदर है इट मींस ए क्या होगी, माइनस होंगी, और किसका होगी, बी की मदर, ए रिलेशन आएगा, मदर ऊपर जाएंगी एक नीचे आएंगे। अभी आप लोग मत बनाओ, अभी सोच देखो इधर कैसे बन रहा है, क्वेश्चन पढ़ो 2 बार, हायरार्की ट्री समझो अभी बहुत। ए इज मदर ऑफ बी, ए माता हो गई बी की, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी जो क्या है, सिस्टर है किसकी, सी की। अभी लेकिन मुझे भी नहीं पता कि ये जो सी है, ठीक है, लड़का है या लड़की है, तो बी हो गई सिस्टर सी की। डी इज सन ऑफ सी, डी जो है लड़का है किसका, सी का, तो डी जो है लड़का है, डी जो लड़का है तो प्लस होगा कि नहीं होगा, लड़का होगा। अब सी का मुझे नहीं पता है कि क्या है वो, सी का जेंडर हमें नहीं पता चला अभी तक, ध्यान से समझना, रुक जाओ अभी। ई इज द ब्रदर ऑफ डी, यहां से ई जो होगा वो ब्रदर होगा, इट मीन्स ब्रदर होगा ई, तो प्लस में जाएगा कि नहीं, ई इज ब्रदर ऑफ डी, प्लस में जाएगा, ठीक। एफ इज मदर ऑफ ई, अभी जो जब दोनों भाई बहन है, तो दोनों भाई बहन है, तो इनकी जब एक क्या होंगी, माता जी बोला है ना क्वेश्चन में कि एफ इज मदर ऑफ ई, तो देखो ये दोनों भाई बहन है, इसके ऊपर इसका तो सी का तो बोला नहीं है ना, अलग से बोला है ई का, तो ध्यान से समझो, एफ बोला है ना, तो एफ माता जी है, तो सी भाई हो जाए, मतलब कि पिताजी हो जाएंगे कि नहीं, तो सी प्लस में एफ माइनस में, ठीक है। हाँ समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन बोला है एफ इज मदर ऑफ ई, ये जो डी और ई भाई बहन है कि नहीं है, इनके पापा है सी, क्वेश्चन में बोला है कि सी, देखो ना, डी इज सन ऑफ सी, डी सन है, तो मुझे नहीं पता था कि ये मम्मी है या पापा, तो हमने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन क्वेश्चन में जैसे कहा कि ई की मम्मी एफ है, जब ई की मम्मी एफ है, ये तभी पॉसिबल है कि सी की शादी एफ से हुई होगी, समझ में आया? तभी तो मम्मी पापा बनेंगे, क्योंकि लड़का से क्वेश्चन में बोल रखा है। अब इधर समझो जरा, नहीं तो अपने मन से कोई रिलेशन नहीं बनाना। अब ध्यान रुक जाओ भाई। जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, अगर ए की ग्रैंड डॉटर, ए की ग्रैंड डॉटर, ए का लड़का बी, सॉरी ए का लड़की होगी ना यहाँ पे, बी की लड़की, अब बी का ग्रैंड डॉटर बोला तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ए क्या ग्रैंड डॉटर थे, माइनस हो जाएगा, जी ग्रैंड डॉटर है ना, जी 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 जी, जी ग्रैंड डॉटर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, जी ग्रैंड डॉटर हो गया, ठीक है, जी इज ग्रैंड डॉटर, हाँ सी और एफ का कोई तीसरे में बच्चे नहीं, तुम यही बना लो, अच्छा ठीक है रुक जाओ, तुम यही बना लो, क्या दिक्कत है, चलो, जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, बात वही हुआ ना, चलो ठीक है। अब देखते हैं, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी, एच के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, कौन से, बी और सी, जब मेरे लाल इतना समझ में आ रहा है, जब बी और एच, इट मीन्स ए हस्बैंड और वाइफ होंगे, तो एच क्या होगा, प्लस होगा। अब इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ो, हायरार्की ट्री खुद से बनाओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम, समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद से हायरार्की ट्री बनाओ,
तब हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। अब इधर देखो, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। जब भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि रिलेटेड टू ई, अब हाउ इज सी, इसका मतलब ये होगा ई सी को क्या कहेगा। इधर सुनो नलायको, नलायक बाल को इधर सुनो। क्वेश्चन हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, जो ई है सी को क्या कहेगा, जो ई है सी को क्या कहेगा, जो ई है सी को क्या कहेगा, फादर। पापा है कि नहीं है इसके। डी भी सी को क्या कहेगा, फादर। पापा ही तुम। अब इधर देखो, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। ये जो एफ है कैसे एच से रिलेटेड है, कैसे, डॉटर इन लॉ। मैंने अभी आपको बोला था क्या, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, मतलब एच एफ को क्या कहेगा, एच एफ को क्या कहेगा, तो डॉटर इन लॉ। ए इसका बेटा है, सी बेटा है, बी बेटी है। एच का बेटी कौन, बी है, और बेटा कौन है, सी है। सी की वाइफ है एफ, तो क्या होगा, डॉटर इन लॉ। ओके, जल्दी से हायरार्की ट्री बना लो, उसके बाद हम नीचे जाते हैं। बना लियो, मैं रॉक नहीं करूंगा। हाँ बताओ। हाँ तो मैंने तो पहले इसको बनाया था, तो इसके हिसाब से मैं इसको बना दिया, तुम इसको बना दो, किसी की हो सकती है। सी का जेंडर मेंशन ही नहीं था, देख लेते हैं अभी। सी का जेंडर मेंशन नहीं है, प्लस है, तो क्वेश्चन में नहीं था, एफ का पता था ना, जब एफ वाइफ है तो सी क्या होगा। तुम कैसे दिमाग लगाते हो बालक। इधर देखो, अब दूसरा क्या था, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज द बी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज बी, जो हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, सिस्टर इन लॉ। सही है, सिस्टर इन लॉ। देखो ये भी इसको सिस्टर इन लॉ बोलेगी, इधर भी सिस्टर इन लॉ। ये भाभी का हुआ तो ननद और क्या होंगे लोग, मुझे नहीं पता। ये समझ में आया, हायरार्की ट्री सब लोग बना लिए बालक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। इसमें क्वेश्चन को पढ़ने में समझ में आया कि कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। हाँ ए लड़की, इधर बालक, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग आपस में मत हल्ला करो। बताओ, एच का ग्रैंड डॉटर थी, क्वेश्चन में बोला था। हाँ यहाँ पे डॉटर इन लॉ था ना वाला, ऐसे मत सोचना केवल डॉटर लिखा था, डॉटर इन लॉ लिखा हुआ था। हाँ चुपचाप से इसका आप लोग बनाओ, फिर मैं एक लगभग 30 सेकंड देता हूँ आपको, 30 सेकंड के लिए चट से बनाओ, उसके बाद हम मैं बताता हूँ इसको कि Q इज ब्रदर ऑफ R, Q इज ब्रदर ऑफ R, Q भाई है। P इज सिस्टर ऑफ Q, P इज, P क्या है, सिस्टर है किसकी, Q की। T इज ब्रदर ऑफ S, अब T और S में अभी कहीं तो कुछ है नहीं ना, तो उसको बस पढ़ लो, आगे पढ़ो। S इज डॉटर ऑफ R, जो S है वो क्या है, डॉटर है किसकी, R की। और ऊपर पढ़ो, T इज ब्रदर ऑफ S, तो T इज ब्रदर ऑफ S, ठीक है। क्वेश्चन बोला हाउ इज P रिलेटेड टू T, ये जो P है T से कैसे रिलेटेड है, आंट। तो इसमें क्या है, T P को क्या कहे, ये जो T है P को क्या कहते हैं, ये पापा है, ये कौन है, ये मान के चलो पापा मम्मी जो भी होंगे, ये तो नहीं पता है ना। हाँ तो मौसी तो क्या बोलेंगे। हायरार्की ट्री कितने बालकों का सही हुआ था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी बच्चों का सही हुआ था। ये सीवीटी का क्वेश्चन था अभी 2023 का, देखना ये जो सीवीटी का क्वेश्चन था, देखना इसमें, इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर डी इज ओनली सन ऑफ ए, जो डी है सन है किसका, ए का। तो ध्यान दो, डी इज ओनली सन ऑफ ए, डी इज ओनली सन ऑफ ए मतलब है क्या, डी इकलौता बेटा है, सिंपल सा, ठीक। आगे पढ़ो, ई इज ग्रैंड फादर ऑफ डी, ई इज ग्रैंड फादर, जो ई है ग्रैंड फादर है किसका, डी का। इसको थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, वेट, यहाँ पे ए हो गया, इससे नीचे क्या होगा आपका, डी, डी क्या था आपका, सन था, उसके पास से जो ई है वो ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर हो तो प्लस साइन होगा ना डी का,
बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, तो सी तो कभी है नहीं, रुक जाओ। एफ इज अंकल ऑफ डी, एफ इज अंकल ऑफ डी, इट मीन्स एफ जो होगा यहाँ पे होगा एफ इज अंकल ऑफ डी, ठीक है। एफ इज अंकल ऑफ डी होगा, ये पापा होंगे, तो पापा होंगे, पापा के भाई होंगे, सिंपल सा, समझ में आया ना, अंकल ऑफ डी। सी इज वाइफ ऑफ ए, सी इज वाइफ ऑफ ए। अब ध्यान समझो, जब वाइफ बोल दिया ना मेरे लाल, ध्यान समझो, ए का कोई जेंडर मुझे नहीं पता था, जैसे ही इसने बोला सी इज वाइफ ऑफ ए, इट मींस ए जो होगा हस्बैंड होगा और जो सी होगी इनकी वाइफ हो जाएंगे, तो सी इज वाइफ ऑफ ए। ओके, अब हम थोड़ा सा ऊपर वाला यहाँ पाएंगे कि बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी। अब ध्यान समझो, जो बी है डॉटर इन लॉ ऑफ किसकी, सी की, इट मींस जो बी का होगा, बी ना, तो सी का किसी का, सी का कोई लड़का होगा, ये जो डी है, सो डी तो लड़का दिया है, एक लौता बेटा तो है ही, इसका जो, इसका जो सी है, सी का बेटे की जो पत्नी होगी, कौन सी होगी यहाँ पे, बी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी क्या, किसकी, सी की डॉटर इन लॉ कौन सी होगी, बी। ए की देखो, ए की डॉटर इन लॉ क्या लगेगी, बी, ये ना, ये सन हो गया, डॉटर इन लॉ, शादी हो गई है तो डॉटर इन लॉ। और ध्यान से समझो, हो गया, सी इज वाइफ ऑफ ए। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विथ डी, बी विथ डी, जो बी और डी का रिलेशन कहाँ है, बी विथ डी, ये तो सामी है, हस्बैंड वाइफ है, तो बालक अभी देखो, सुनीता इज डॉटर ऑफ करण, सुनीता इज डॉटर ऑफ करण, जो सुनीता है वो डॉटर है किसकी, करण की, तो देखो सुनीता होगी माइनस में आ जाएगी नहीं, ठीक है, करण का भी पता नहीं है। कनिका इज मदर ऑफ करण, कनिका इज मदर ऑफ करण, तो कनिका जो ऊपर जाएगी ना, एक कनिका मदर है ना, कनिका, तो कनिका मदर हो गई किसकी, करण की। मीता इज द वाइफ ऑफ करण, सुनीता इज डॉटर ऑफ करण, सुनीता इज डॉटर ऑफ करण, कनिका इज मदर ऑफ करण, ठीक। मीता इज वाइफ ऑफ करण, मीता जब वाइफ है इट मींस करण क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगी मीता, मीता इसकी वाइफ हो जाएगी। अब बोला है पूनम एंड रेनू आर द डॉटर ऑफ करण, पूनम और रेनू, यहाँ पे पूनम और रेनू डॉटर है, तो माइनस आ जाएंगे, ठीक है। करण, हाउ इज रेनू रिलेटेड टू कनिका, हाउ इज, अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन का मतलब ये है कि कनिका रेनू को क्या बोलेगी, तो कनिका रेनू को क्या बोलेगी, ग्रैंड डॉटर। समझ में आया, हायरार्की ट्री आपसे बन रहे हैं धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लगाओ, बीना इज डॉटर ऑफ मोहन, बीना है, इधर समझना, जो बीना है, बीना क्या है, डॉटर है किसकी, मोहन की, ठीक है, डॉटर हो गई। यहाँ पे सेकंड में कह रहा है हु, ये जो हु वर्ड यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, मोहन के लिए। मोहन इज ओनली सन इन लॉ ऑफ मीना, इट मींस जो मोहन है, मोहन की शादी हुई होगी, इसकी वाइफ होगी, इसकी वाइफ के जो पेरेंट्स होंगे यहाँ पे क्या होंगे, ये मीना, ध्यान दो ना, मीना का, मीना के या का के जो भी होगा, मीना इकलौता ही क्या है, सन इन लॉ, मतलब इसकी एक ही बेटी है, ध्यान से समझना, इतना समझ में आया कि मोहन है, मोहन की शादी हुई होगी और जिस लड़की से शादी होगी उसके पेरेंट्स इसको क्या बोलेंगे, सन इन लॉ, ये वाला आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, मीना हैज ओनली वन चाइल्ड, मीना का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, यहाँ पे जो भी है, किरण इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मीना, और किरण जो है ग्रैंड डॉटर है, कौन, किरण की ना, किरण, किरण इज द ग्रैंड डॉटर, माइनस हो गई किसके, मीना की। हाउ इज किरण रिलेटेड टू बीना, जो किरण, अब ये जो बीना किरण को क्या कहेगी, ये जो बीना किरण को जब सेम जनरेशन में आ गए तो क्या कहेगी, सिस्टर कहेंगे, शिशु, क्या कहेंगे, शिशु, नाम भी आजकल खतरनाक सेव करते हैं, शिशु। लक्ष्मी एंड मीना आर दी रोहन वाइफ, ध्यान दो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रोहन है, ध्यान दो ना, रोहन की दो वाइफ है, एक तो लक्ष्मी और दूसरी कौन सी है, मीना, मीना एंड लक्ष्मी, ठीक है, वाइफ है किसकी, रोहन के। शालिनी इज मीना स्टेप डॉटर, ध्यान समझो, शालिनी जो है ना मीना की स्टेप डॉटर है, इट मीन किसकी, लक्ष्मी, शालिनी लक्ष्मी की बेटी है,
अब क्वेश्चन बोला है हाउ इज लक्ष्मी रिलेटेड टू शालिनी। शालिनी लक्ष्मी को क्या बोलेगी? शालिनी लक्ष्मी को मदर बोलेंगे। एक स्टेप ऊपर है कि नहीं है? समझ में आ गया? आसान था। दया दरवाजा तोड़। हाँ? तेरा दीदार मेरी चाहत है, तेरा दीदार मेरी चाहत है, तेरा साथ है बंदगी, तेरे साथ है बंदगी। अब जरूरत नहीं है किसी चीज की, अब जरूरत नहीं है किसी चीज की, अब तू ही है जिंदगी। पीछे देखो, यहाँ तक नो, दया इज ब्रदर ऑफ अनिल। जो दया है वो ब्रदर है किसका? अनिल का। दया इज ब्रदर ऑफ अनिल। दया इज सन ऑफ चंद्रा। जो दया है किसका सन है? चंद्रा का। दया इज सन ऑफ चंद्रा। बीमल इज चंद्रा फादर। बीमल इज चंद्रा फादर। यहां से एक और स्टेज ऊपर जाएगा बीमल का। बीमल इज चंद्रा फादर। देखो क्वेश्चन बोला ना, दया इज सन ऑफ चंद्रा। चंद्रा का भी रुक जाओ, चंद्रा का भी कुछ पता नहीं चला। दया इज सन ऑफ चंद्रा एंड बीमल इज चंद्रा फादर। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ बीमल? ग्रैंडसन। व्हाट इज अनिल ऑफ बीमल? ये जो अनिल है, आप लोग आंसर मैं लिख रहा हूं, बस आप लोग देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विनोद इज ब्रदर ऑफ भास्कर। विनोद इज, ध्यान ध्यान देना, विनोद इज ब्रदर ऑफ भास्कर। विनोद इज ब्रदर ऑफ भास्कर। मनोहर इज सिस्टर ऑफ विनोद। मनोहर इज सिस्टर ऑफ विनोद। विनोद की सिस्टर कौन है? मनोहर है। ठीक। विश्वल इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम। प्रीतम अभी तक कहीं लाइन में आया नहीं है तो अभी तक हम कोई रिलेशन नहीं देखेंगे। प्रीतम, ठीक। प्रीतम इज डॉटर ऑफ भास्कर। भास्कर की डॉटर कौन सा है? प्रीतम। और इधर क्या था? विश्वाल इज ब्रदर ऑफ, विश्वाल इज ब्रदर ऑफ, विश्वाल इज ब्रदर ऑफ प्रीतम। और क्वेश्चन बोला हु इज अंकल ऑफ विश्वाल। विश्वाल का अंकल कौन है? अब इसके बाद से जो क्वेश्चन आएगा ना, कतई तमीज से, प्रॉपर अच्छे से कुछ मत करना, ठीक है? आराम से प्रॉपर करना, कुछ मत करना। खतरनाक। हीना, किरण, शक्ति, श्री, लता एंड मीता आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली इन विच देयर आर टू मैरिड कपल। कितने मैरिड कपल है? टू मैरिड कपल है। लता एंड मीता आर द सिबलिंग्स। यहां से क्वेश्चन पढ़ो। श्री इज सन इन लॉ ऑफ हीना। जो श्री है सन इन लॉ है। इट मीन सन इन लॉ मतलब क्या होगा? ध्यान दो, ये जो श्री होगा वो बालक होगा। इस श्री की एक शादी हुई होगी किसी लड़की से। अब इस लड़की के जो पेरेंट्स होंगे उसका क्या नाम है? हीना। ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है ना कि श्री इज, श्री जो है सन इन लॉ है किसका? हीना का। हीना का दामाद कौन है? श्री है। मतलब हीना का एक बेटा कोई होगा, जो भी होगा, बेटा कर रहा हूं, बेटी होगी। बेटी की शादी होगी किससे? श्री से। अब आगे कोई क्वेश्चन छोड़। एंड, एंड जो यूज होगा किसके लिए यूज होगा? जो पहले वर्ड होगा। पहला वर्ड कौन सा है? श्री है। एंड हैज ओनली वन सन मीता। जो श्री का एक इकलौता एक ही लड़का है, लड़का जो है एक ही लड़का है, लड़के का क्या नाम है? मीता। सन बोला है तो क्या हो जाएगा बालक? ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया? सन बोला है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। शक्ति इज ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। अब शक्ति का तो मुझे पता नहीं है, जो चाइल्ड ऑफ किरण है, कि शक्ति कहाँ जाएगी, किरण कहाँ जाएगी, दोनों वर्ड अब तक कहीं भी हमारे फैमिली ट्री में आए नहीं है, हायरार्की ट्री में। ठीक है, अब आगे देखो। हु इज ग्रैंडफादर ऑफ लता। इट मींस, अब देखो ये जो हु वर्ड यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा? किरण के लिए। हु इज ग्रैंडफादर ऑफ लता। ध्यान से समझना, पहला लाइन जब पढ़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है लता एंड मीता आर द सिबलिंग। भाई बहन है ना ये सिबलिंग्स। तो लता यहाँ पे है तो मीता भी, लता यहाँ पे आ जाएगी। लता एंड मीता सिबलिंग हो जाएंगे तो ठीक। लता के ग्रैंड फादर होंगे कि नहीं? हु इज ग्रैंड फादर ऑफ लता। ग्रैंड फादर मतलब ग्रैंड फादर हो गए तो मेल हो गए ना। ये जो आपके कौन सा है? किरण। ये जो किरण क्या हो जाएंगे? प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे। और ये हीना क्या हो जाएगी? माइनस। समझो, क्वेश्चन में बोला है ना ग्रैंड फादर ऑफ लता। लता के ग्रैंड फादर कौन होंगे? किरण। तो किरण, किरण क्या हो जाएंगे? प्लस में। और हीना क्या हो जाएंगी? माइनस में।
मतलब ए ग्रैंडफादर और एक ग्रैंड मदर। और पीछे जाओ, शक्ति इज ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। किरण की एक लड़की है, क्या नाम है उसका? शक्ति। तो शक्ति यहाँ पे आ जाएगी, शक्ति। समझ में आ गया? हायरार्की ट्री समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन देखो क्या बोला है, हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता। लता शक्ति को क्या बोलेगी? लता शक्ति को क्या बोलेगी? मम्मी। अब बताओ।